नमस्कार, मैं डॉक्टर पीपी पाटीदार, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, जीवन रेखा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आपने जैसा सुना होगा कि एंडोक्राइनोलॉजी एक अलग ब्रांच है, तो ये ब्रांच क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी यानी हार्मोन रोग विशेषज्ञ वाली ब्रांच है। इसमें कई प्रकार की बीमारियों के बारे में हम पेशेंटों को देखते हैं। जो सबसे मुख्यतः बीमारी है जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर शामिल करते हैं वो है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी। आपने नाम सुना होगा कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाती है तो कई सालों तक यह जीवन पर्यंत चलती है। ये दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है, प्रारंभ से ही इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ बड़े लोगों में होती है, अधिक उम्र वाले मोटे लोगों में होती है और इस अवस्था में शुगर की गोलियों से काम चल जाता है। फिर किसी को अगर जीवन शैली सही नहीं होती है तो उनको इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बीमारी तो एंडोक्राइनोलॉजी में हो गई डायबिटीज़ की। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है जो हमारे विभाग में देखी जाती है वो है थायराइड की बीमारी। गले में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड। इसके अधिक या कम होने की वजह से कई प्रकार के शरीर में मेटाबॉलिक और हार्मोनल चेंजेज आते हैं। उनका इलाज करने के लिए हम पेशेंटों की जांच करते हैं और उसका अच्छी तरीके से इलाज किया जा सकता है। ये गंभीर बीमारी नहीं है, परंतु इसका इलाज करना आवश्यक होता है। इसके अलावा एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में होता है, यानी जब माहवारी प्रारंभ होती है उससे लेकर और माहवारी के अंत तक ओवरी यानी अंडदानी में कई बार वहाँ पर पुरुषों वाले हार्मोन निर्माण होना चालू हो जाता है। जैसे चेहरे पे, छाती पे या अन्य स्थानों पर बाल आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें इनफर्टिलिटी की संभावना भी रहती है, इसमें डायबिटीज़ की संभावना भी रहती है। इसका भी इलाज एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा माहवारी में कई प्रकार के हार्मोन के बीमारियों से परिवर्तन होते हैं, वो भी एंडोक्राइन में आता है। इसके अतिरिक्त हमारे डिपार्टमेंट में जैसे बच्चे होते हैं, उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो रहा है, बच्चों की हाइट कम है, विकास कम हो रहा है, बच्चों के जननांगों का विकास, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर समय पर नहीं हो पा रहा है तो उनमें हार्मोन का डिटेक्शन किया जाता है, हार्मोन के रोग की जांच करी जाती है और ये देखा जाता है कि कौन से हार्मोन की कमी के कारण उसकी लंबाई या जननांगों का विकास नहीं हो पा रहा है। ये बीमारी भी एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कई प्रकार के स्टोन की बीमारियां होती है। यदि आपने सुना होगा कि एक बार पेट में, किडनी में पथरी की बीमारी हो गई, एक बार बीमारी हो जाती है वो सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर किसी के बार बार स्टोन बन रहे हैं, पथरी बन रही है किडनी में खास तौर से, तो वो पैराथायरॉयड ग्रंथि की बीमारी से या अन्य हार्मोन की बीमारियों से स्टोन बनने की संभावना रहती है। जिसे पैराथायरॉयड ग्लैंड एक थायराइड ग्लैंड के पीछे वाली ग्रंथि होती है जो कैल्शियम का निर्धारण करती है कि कितना कैल्शियम शरीर में रहेगा, कितना नीचे जाएगा। इस बीमारी का भी इलाज हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, आपने नाम सुना होगा कि जब महिलाएं 50 वर्ष से अधिक हो जाती है या अधिक उम्र में पुरुषों में हड्डियां अंदर से आंतरिक रूप से खोखली हो जाती है, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है वैसे हड्डियां खोखली हो जाती है, इसे ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का हार्मोन रोग है, इसका भी निदान और इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। इसके अलावा अन्य बीमारी, एक आपने सुना होगा बीपी की बीमारी हो गई। सामान्य बीपी की बीमारी बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन यानी वो बीपी की बीमारी जिसमें 2 से 3 दवाइयां देने के बावजूद भी अगर बीपी कंट्रोल नहीं आ रहा है तो वो एंडोक्राइन हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी किसी हार्मोन की गड़बड़ी के कारण वो बीपी की बीमारी हो सकती है, जिसका कि हम हार्मोन टेस्ट करा के उसका निदान करते हैं। और हो सकता है सिंपल सा एक ऐसा गोली दिया जाए, ऐसी गोली दी जाए जिससे कि वो हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है या नियंत्रण में आ जाता है। एक बीमारी होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे कैल्शियम की कमी या ज़्यादा अधिकता से रिकेट्स की बीमारी होना, बच्चों में पैर टेढ़े होना, ये भी हार्मोन की बीमारियों से होता है। तो आज हम एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम एक एक बीमारी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की हार्मोन की बीमारी की आशंका है तो आप जीवन रेखा हॉस्पिटल में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। धन्यवाद।